हमारे तन्हाई के साथी। अभी आपको लग रहा है कि सर जो हैं हमारे बहुत कम कम पढ़ा रहे हैं। मैं जानबूझ के थोड़ा सा भी कम पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे पूरा पिकअप में हम आ जाएंगे, है ना। तो चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 का वीडियो देख लिए होंगे। और जो बच्चे हमारे वीडियो नहीं देखे होंगे वो हजारीबाग में ऑफलाइन क्लास करके नोट्स बना लिए होंगे। आज लेक्चर 5 में हम आपको समझाएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में कहाँ कुछ दूर बताए थे आपको। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन का डिफिनेशन समझाएंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराएंगे बाद में आपको, ठीक है। देखो, तो पहला एम्प्टी रिलेशन हुआ था, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन हुआ था, तो तीसरा लिखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तीसरा लिखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो खुद का रिश्ता खुद के साथ नाम है रिफ्लेक्सिव। खुद का रिश्ता खुद के साथ नाम है बच्चों रिफ्लेक्सिव। क्या नाम है? खुद का रिश्ता खुद के साथ, ये रिश्ता का नाम है रिफ्लेक्सिव। लेकिन फॉर ऑल के लिए होना चाहिए। देखिए इसे समझिए, अब लिखिएगा नहीं। ये बराबर मान लेते हैं 1, 2 दो एलिमेंट है और आर जो रिलेशन है 1 का रिश्ता 1 से होना चाहिए और 2 का रिश्ता 2 से होना चाहिए। तो रिलेशन का नाम रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, ए का मैं बात करूं बच्चों, 1, 2, 3 तीन एलिमेंट है और रिलेशन जो है 1 का रिश्ता 1 से है और 2 का रिश्ता 2 से है। तो ये रिश्ता रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल होना चाहिए। फॉर ऑल कहने का मतलब हुआ कि ये में अगर 3 एलिमेंट है तो 1 का रिश्ता 1 से हुआ, 2 का रिश्ता 2 से हुआ, तो बच्चों 3 का भी रिश्ता 3 से होना चाहिए। यानी खुद का रिश्ता खुद से होना चाहिए। जैसे 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का भी 3 से होना चाहिए। अगर सेट ए में 3 एलिमेंट है तो तीनों एलिमेंट के लिए ये बात सही होना चाहिए। तो मेरा कहना है कि ए का रिश्ता ए से, एक्स का रिश्ता एक्स से, तो बच्चों खुद का रिश्ता खुद से हो तो ये रिश्ता का नाम है आपका रिफ्लेक्सिव। क्या नाम है बच्चों? रिफ्लेक्सिव। तो देखिए इसका डेफिनेशन बच्चों, ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए। तो बच्चों ऑन द सेट ए मतलब ए से ए, ऑन द सेट ए मतलब ए से ए, इज said to be a reflexive relation if ए का रिश्ता ए से हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। फॉर ऑल ए यानी ए का ऑल वैल्यू बिलोंग्स टू किसमें? ए। तो इसमें फॉर इसे सेट ए में अगर 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो 1 का दोस्ती 1 से, 2 का दोस्ती 2 से होना चाहिए। सेट ए में अगर 5 एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 का दोस्ती 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से। फॉर ऑल के लिए होना चाहिए, याद रखिएगा। बहुत सारे शिक्षक ऐसे लिखते हैं इसको, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए का रिश्ता ए से, कॉमा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो ए का रिश्ता ए से, या तो बहुत आदमी लिखता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए का रिश्ता ए से। क्लियर? चलिए अब नंबर आपका 4 लिखिए बच्चों, आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है बच्चों? ध्यान रखिएगा।
सिमेट्रिक रिलेशन क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर ए का रिश्ता बी से है, अगर अगर ए का रिश्ता बी से है तो बी का भी रिश्ता ए से होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये रिश्ता का नाम है आपका सिमेट्रिक। जैसे 1 का रिश्ता 2 से है बच्चों, तो 2 का भी 1 से होना चाहिए, तो ये रिश्ता कहलाएगा आपका क्या, सिमेट्रिक। जैसे ये बराबर मान लो 1 2 3 4 5 है, और रिलेशन जो है बच्चों 1 का रिश्ता 3 से है और 3 का रिश्ता 1 से, समझिए। तो अगर 1 का रिश्ता 3 से है तो उल्टा 3 का रिश्ता 1 से भी हो गया, तो ये रिश्ता का नाम है सिमेट्रिक। तो इसमें फॉर ऑल जरूरी नहीं है, इसमें फॉर ऑल जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें 1 का रिश्ता 3 से तो 3 का रिश्ता 1 से, लेकिन 1 और 3 दोनों जो है 1 और 3 सेट में ही होना चाहिए, सेट से बाहर होना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। हाँ हेलो, तो 1 का रिश्ता 3 से तो 3 का भी रिश्ता 1 से होना चाहिए, तो इसका नाम है सिमेट्रिक। लेकिन 1 और 3 दोनों जो है सेट में ही होना चाहिए, और इसमें फॉर ऑल का जरूरत नहीं है। फॉर ऑल का जरूरत सिर्फ किसमें है, रिफ्लेक्सिव में। तो इसमें याद रखिएगा ए का रिश्ता अगर बी से है तो बी का भी रिश्ता ए से होना चाहिए, और ए और बी दोनों एलिमेंट जो है उस सेट में ही होना चाहिए, सेट से बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए आपका समझिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। सिमेट्रिक मतलब हुआ रिश्ता एकदम, जैसे आप कहते हो कि सर वो मेरा भाई है, तो वो भी बच्चा बोल रहा है कि सर ये मेरा भाई है, तो आपका यहाँ रिश्ता जो है भाई दोनों तरफ से है, तो ये रिश्ता का नाम है सिमेट्रिक, है ना। तो सिमेट्रिक रिलेशन को हम डिफाइंड अभी कर दे रहे हैं, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डरो नहीं, पूरा क्लियर भाषण देंगे। ए का रिश्ता अगर बी से है तो बी का भी रिश्ता किससे होना चाहिए, ए से, और ए और बी दोनों एलिमेंट सेट में ही होना चाहिए। ये रिलेशन आर ऑन द सेट ए, नोट कीजिए ऑन द सेट ए, ऑन द सेट ए मतलब ए से ए, ऑन द सेट ए मतलब ए से ए, इज said to be symmetric, said to be a symmetric relation if ए का रिश्ता अगर बी से है देन बी का रिश्ता ए से होना चाहिए। यहाँ पर ए कॉमा बी दोनों एलिमेंट होना चाहिए सेट ए का, यहाँ फॉर ऑल होता नहीं है, याद रखिएगा। और बहुत सारे लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए का रिश्ता बी से, लिखने का ये भी टेक्निक है, ए का रिश्ता बी से चाहिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आपका ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ए और बी जो एलिमेंट है बच्चों सेट ए से होना चाहिए। सिर्फ दिमाग में रखिए, खुद का रिश्ता खुद से हो तो नाम है क्या, रिफ्लेक्सिव। लेकिन इसमें फॉर ऑल के लिए अगर सेट ए में 5 एलिमेंट है तो पांचों एलिमेंट जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, सभी होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या, अगर ए का रिश्ता बी से है तो बी का भी रिश्ता ए से होना चाहिए, और फॉर ऑल इसमें जरूरी नहीं। आदु चलिए अब लिखिए बच्चों नंबर आपका 5, लिखिए ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए का रिश्ता बी से है और बी का रिश्ता सी से है, तो ए का रिश्ता अगर सी से हो जाएगा तो ट्रांजिटिव कहलाएगा। जैसे 1 का दोस्ती 2 से है, 1 का दोस्ती 2 से है और 2 का दोस्ती 3 से है। अगर 1 का दोस्ती 3 से हो गया बच्चों, तो ये दोस्ती का नाम है ट्रांजिटिव। समझिए, जैसे सेट ए में 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है। आर लो रिलेशन मान लो, 1 का दोस्ती 2 से, 2 का दोस्ती 3 से, तो 1 का दोस्ती 3 से होना चाहिए। तो 1 का दोस्ती 2 से, 2 का दोस्ती 3 से, तो 1 का दोस्ती 3 से होना चाहिए है। तो ये इसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें 1 2 3 1 2 3 सेट ए में ही होना चाहिए। तो ए का दोस्ती बी से और बी का दोस्ती सी से, अगर ये दोनों है तो ए का अगर दोस्ती सी से हो जाए और रहे तो ये रिलेशन का नाम है ट्रांजिटिव। लेकिन ए बी सी जो तीनों एलिमेंट है वो सेट में ही होना चाहिए और इसमें फॉर ऑल की जरूरत नहीं है। तो बच्चे आज डिफिनेशन लिखा रहे हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस खूब होगी, डरने की बात नहीं है। चलिए, ये रिलेशन लिखते जाओगे साथियों। बढ़िया से टाइमली खाना खाओ, बढ़िया से कपड़ा पहनो और अपने काम को पूरा एंजॉय के साथ करो। ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज said to be transitive relation if ए का रिश्ता अगर बी से है एंड बी का रिश्ता सी से है, देन ए का रिश्ता सी से होना चाहिए। इस ए कॉमा बी कॉमा सी एलिमेंट जो है वो बिलोंग करना चाहिए सेट ए में। क्लियर? बहुत सारे शिक्षक परिभाषा इस तरह लिखते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बच्चों बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए का रिश्ता बी से और बी का रिश्ता सी से है, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। क्लियर हुआ? चलिए, अगर ए का रिश्ता बी से है और बी का रिश्ता सी से है तो ए का रिश्ता सी से हो जाए तो इस रिश्ता का नाम है ट्रांजिटिव। अब लिखिए बच्चों नंबर 6, इक्विवेलेंस। क्या नाम है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वैसा रिलेशन बच्चों जो रिफ्लेक्सिव भी हो, साथी ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, है ना। ये रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेड टू बी equivalence relation if R is reflexive comma symmetric and transitive। तो याद रखिएगा, जो भी आज हम लेक्चर लिए हैं बारीकी से आप लोग याद रखोगे साथियों। रीड करना है, अपने खोपड़ी में डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा नोट पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये
का रिलेशन है बी से। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। बोलो क्लियर हुआ। नंबर 2 बच्चों, ए का रिश्ता बी से नहीं है, काट दो। या तो इसको ऐसे भी लिखते हो, ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ए का रिश्ता बी से नहीं है। तो ए का रिश्ता बी से, या तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए का रिश्ता बी से नहीं, काट देना, ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। और एक बात और बच्चों, तीसरा बात कि इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चे? फॉर ऑल। तो बात है कि आज क्वेश्चन हम खूब कराते, लेकिन आज क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा। आप लोग का काम रहा, याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या, ट्रांजिटिव। खुद का रिश्ता खुद के साथ, नाम रिफ्लेक्सिव, लेकिन इसमें फॉर ऑल होगा। सिमेट्रिक में क्या है, ए का रिश्ता अगर बी से है तो बी का भी रिश्ता ए से होना चाहिए, तो ये रिश्ता का नाम है सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव याद रखिएगा, अगर ए का रिश्ता बी से है और बी का रिश्ता सी से, ये दोनों दिया है, तो ए का रिश्ता सी से होगा, तो ये रिश्ता का नाम है ट्रांजिटिव। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक बच्चों, खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर हम यहीं लॉक करते हैं। अब थोड़ा कम कम पढ़ो, है ना, थोड़ा कम कम पढ़ो। ठीक बच्चों, एंजॉय करो।